गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का क्वेश्चन जो बिहार यूनिवर्सिटी का है CC 014 में। उसमें पढ़ना है आपको इन्वेंट्री थ्योरी। इन्वेंट्री थ्योरी का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक कंपनी यूजेज एनुअली 50,000 यूनिट्स of an item, each costing Rs 121.20, each order cost Rs 45 and inventory carrying cost 15% of the annual average invention value and find EOQ। देखिए आगे क्वेश्चन को आगे समझते। कह रहा है एक कंपनी यूज एनुअली 15,000 यूनिट। एक कंपनी कितना एक साल में 15,000 यूनिट एनुअली काम करता है एन आइटम किसी आइटम पर। ईच कॉस्टिंग Rs 1 रुपया 20 पैसा, जिसका कॉस्टिंग कितना है 1 रुपया 20 पैसा ईच ऑर्डर, प्रत्येक ऑर्डर पर। कह रहा है ईच ऑर्डर कॉस्ट Rs 45, प्रत्येक कॉस्ट पर ऑर्डर कॉस्ट पर कितना है 45 एंड इन्वेंट्री कैरिंग 50%, और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना है 50% ऑफ द एनुअल एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज एनुअल इन्वेंट्री वैल्यू का 15% क्या है इन्वेंट्री कैरिंग है। तब कह रहा है फाइंड EOQ। और दूसरा में कह रहा है इफ़ द कंपनी ऑपरेट 250 डेज ए ईयर, अगर कंपनी एक साल में 250 दिन ऑपरेट कर रही है तो द प्रिक्यूरमेंट टाइम इज 10 दिन, और इसका प्रिक्यूरमेंट टाइम 10 दिन है। एंड सेफ्टी स्टॉक इज 500 यूनिट, और सेफ्टी स्टॉक 500 यूनिट है। फाइंड द रिकॉर्डर लेवल, यानी रिकॉर्डर लेवल निकालना है। मैक्सिमम मिनिमम एंड एवरेज इन्वेंट्री सब कुछ निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें इसका टोटल डिमांड कितना है Rs 50,000, इसका कितना है टोटल 50,000। इसका C1 है 50% पर ईयर, यानी कि इन्वेंट्री कैरिंग कितना है C1 उसको मान लेते हैं इन्वेंट्री पर ईयर 15%। एंड देखिए यहाँ से C1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 रुपया 20 पैसा बाई टोटल कितना पर 10। कह रहा है 1 रुपया 20 पैसा, ये आइटम ईच कॉस्टिंग 1 रुपया 20 पैसा एंड कितना पर यहाँ देखिए प्रिक्यूरमेंट टाइम इज 10 डेज, प्रिक्यूरमेंट टाइम 10 डेज है इनटू कितना है 15% एंड 15% पर ईयर 15%। इसको जब काट दीजिएगा 5 2 जा 5 3 जा, इसको पॉइंट उड़ा दिए डिवाइडेड बाई 100, यहाँ से काट दीजिए 1 0 से 1 0 6 5, अब नहीं कटेगा तो ये फाइनली हो जाएगा आपको 6 3 जा, इसको काट दीजिए 2 3 जा 6 3 3 जा 9/50, 9/50 आ जाएगा। अब जब 9/50 आ जाएगा पर यूनिट पर ईयर। इसके बाद C3 इसका दिया है Rs 45। तब हमको निकालना है टोटल डिमांड इन 1 ईयर। देखिए यहाँ से टोटल डिमांड इन 1 ईयर कितना है गिवन में 50,000 यूनिट्स। अब देखिए तो इसका अगर EOQ निकाले तो EOQ इक्वल टू √2C3R बाई C1। तो √2C3 का वैल्यू हमारा है 45 इंटू R का वैल्यू टोटल कितना है 50,000 बाई C1 का वैल्यू कितना है C1 का वैल्यू 9/50, इसको काट दीजिएगा तो 9 5 जा 45, अब 50 तो ऊपरे आ जाएगा तो इसको बाहर निकालेंगे रूट से बाहर तो ये आ जाएगा फाइनली 5,000 यूनिट। कितना आ जाएगा 5,000 यूनिट आ जाएगा। जब 5,000 यूनिट आपका आ गया तब यहाँ से दूसरा में कह रहा है ऑपरेट्स डे 250 है। कह रहा है ऑपरेट्स डे कितना है
250, एक साल में 250 दिन ऑपरेट हो रहा है, तो लीड टाइम कितना दिया गया है, यानी बढ़ जाता है कितना, लीड टाइम 10 डेज, लीड टाइम है 10 डेज। एंड सेफ्टी स्टॉक ऑफ बी, सेफ्टी स्टॉक और बी इक्वल टू कितना है, सेफ्टी स्टॉक 500 दिया हुआ है, 500 यूनिट। जब सेफ्टी स्टॉक 500 यूनिट है, इसका मतलब लीड टाइम डिमांड निकालेंगे। लीड टाइम डिमांड अगर हम निकालते हैं, लीड टाइम डिमांड अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 50,000 बाई 250 दिन काम करेगा, 1 0 से 1 0, 25 दूना 50, ये हो जाएगा टोटल 2000। रिकॉर्डर लेवल फिर निकालना है। देखिए यहाँ से हम रिकॉर्डर लेवल निकाले, रिकॉर्डर लेवल अगर रिकॉर्डर लेवल हम निकाले तो लीड टाइम डिमांड प्लस सेफ्टी स्टॉक कितना हो जाएगा, तो लीड टाइम डिमांड 2000 प्लस सेफ्टी स्टॉक 500, 2500 हो जाएगा, 2500। अब इसका मैक्सिमम निकाले, मैक्सिमम इन्वेंट्री निकाले, मैक्सिमम इन्वेंट्री भी निकालना है। मैक्सिमम इन्वेंट्री निकाले तो क्या हो जाएगा, EOQ प्लस सेफ्टी स्टॉक, तो EOQ हमारा कितना निकला है, देखिए EOQ हमारा निकल के आया फाइनली 5000 यूनिट, और सेफ्टी स्टॉक निकल के कितना आया है, सेफ्टी स्टॉक आया है 500 यूनिट, दोनों को जोड़ दीजिए, तब 5000 प्लस 500, 5000 प्लस 500 5500, कितना हो जाएगा, 5500 यूनिट हो जाएगा। इसके बाद हमको निकालना है मैक्सिमम इन्वेंट्री। अब हमको निकालना है मैक्सिमम इन्वेंट्री। मैक्सिमम इन्वेंट्री निकालना है। मैक्सिमम इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, जो यह है मैक्सिमम इन्वेंट्री हमारा आ जाएगा 500 यूनिट, 500 यूनिट इस जो स्टॉक वैल्यू होता है। इसके बाद एवरेज इन्वेंट्री भी निकालना है। एवरेज इन्वेंट्री हमारा हो जाएगा EOQ/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, तो EOQ कितना है 5000/2 प्लस 500, यानी 2500 प्लस 500, ये हो जाएगा आपका 3000 यूनिट। जब 3000 यूनिट हो गया, इसका मतलब हम इस क्वेश्चन का पढ़ते कि हम मैक्सिमम इन्वेंट्री निकाल लिए, एवरेज इन्वेंट्री भी निकाल लिए, इसके पीछे मैक्सिमम इन्वेंट्री हो गया, एवरेज रिकॉर्डर लेवल भी निकाल लिए। रिकॉर्डर लेवल से पहले हम लोग लीड टाइम डिमांड निकाले हैं, उसके सेफ्टी स्टॉक भी निकाल लिए, EOQ भी निकाल लिए, एक और चीज़ निकाले हैं, क्या निकाल लिए हैं, तो इतना EOQ इतना ही तक निकाले। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।